अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है एक पूरे साल के बाद इलेक्शन कहानी फिर से ताज़ा बनाम सरकार। एक साल हुआ इलेक्शन को, 2024 8 फरवरी को ये इलेक्शन हुए और आज 2025 8 फरवरी को हम यहाँ खड़े हुए हैं। नेशनल असम्बली की लाहौर शहर की बात करेंगे। सिर्फ लाहौर शहर में नेशनल असम्बली के 14 हलके से, उन 14 हलकों में से जो 3 हलके हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास गए, 2 हलके IPP के पास गए और 8 हलके जो उनसे हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास आए। जो IPP के हैं वो भी अब इत्तेहादी हैं, तो वो IPP के हलके भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी हुकूमती जमात के पास रहे। शुरू से स्टार्ट करेंगे। हल्का NA 117 लाहौर 1 से और NA 130 तक जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि इन तमाम हलकों में लोगों के क्या जज्बात थे, इलेक्शन से पहले लोग क्या चाहते थे, और फिर ये सीरीज़ जब हम स्टार्ट करेंगे हलकों की तो आपको ये दिखाएंगे कि अब उन हलकों में क्या सूरत हाल है, वो लोग क्या कहते हैं, अब वो अपने नुमाइंदे से कितना खुश हैं। समझ लें ये इसी तरह है कि एक नुमाइंदा जो कौमी असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली में बैठा हुआ है, ये उसकी 1 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट है कि 1 साल के अंदर वो अपने हलके के लिए क्या कर सका, अपने हलके के लोगों को कितना खुश कर सका और अपने हलके के लोगों के लिए उसने कितनी दफ़ा असम्बली में आवाज़ उठाई। ये हम आपको इस शो के अंदर और इस सीरीज़ के अंदर बताएंगे, जो हम हर हफ्ते में 1 या 2 शो किया करेंगे और वो आपको पूरा का पूरा लाहौर का प्रोविंशियल असम्बली और उसकी नेशनल असम्बली के हलके करके बताएंगे। शुरू करने से पहले ये आपको बता दूं कि हालात बदल गए हैं। आपके हमारे नहीं बदले, असम्बली के लोगों के बदल गए, यानी कि कौमी असम्बली और नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली, पंजाब असम्बली, दोनों के अंदर तनख्वाहें बढ़ चुकी हुई हैं। 5.5 लाख के करीब नेशनल असम्बली के हलके के जो नुमाइंदा है उसकी तनख्वाह हो चुकी हुई है और तकरीबन 4.5 के करीब 4.5 लाख रुपए के करीब प्रोविंशियल असम्बली के बंदे की तनख्वाह हो चुकी हुई है। जो पहले कम थी वो तनख्वाहें कानून साजी करके बढ़ा दी गई, यानी कि हालात बदल गए हैं, आपके हमारे नहीं, हमारे नुमाइंदों के। तो शुरू करते हैं NA 117 से। NA 117 का हलका जो उनसे है, ये कहा जाता था कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। इसके अंदर अब्दुल अलीम खान साहब जीते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हमायत के साथ। ये शाहदरा का इलाका है, ये लाहौर यहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें बदामी बाग तमाम एरिया आते हैं, शाहदरा का पूरा टाउन और शाहदरा पिंड दोनों चीज़ें इसके अंदर आती हैं और ये रावी के पार तक और कुछ एरिया रावी के इस तरफ टिम्बर मार्केट तक NA 117 के अंदर आता है। इसके अंदर अलीम खान साहब जिनसे हैं उन्होंने 91,000 वोट लिए थे और उनके जो मुखालिफ थे अली इजाज भुट्टर साहब जो बिल्कुल नए थे, यानी कि उनका कोई तस्वुर यहाँ पर इस हल्के में ज़्यादा मैंने नहीं देखा क्योंकि हम लाहौर कवर करते रहे, हमने उनको वहाँ इतना एक्टिव नहीं देखा। उन्होंने तकरीबन 80,000 वोट लिए थे यहाँ से। और तीसरी बड़ी जमात पिछले इलेक्शन की तरह इस साल भी TLP रही और TLP ने तकरीबन उनके सैफुर रहमान साहब ने 38,161 वोट तकरीबन उन्होंने वहाँ से लिए। इस हल्के के अंदर हम गए, 117 के अंदर लोगों ने क्या कहा और लोगों ने क्या बात हुई वो ज़रा जाके सुन लें। जब आपसे यहाँ कोई वोट मांगने आता है तो क्या कहता है आपको? वो दिलासे ही देता है जी। कैसा दिलासा देता है? अब की बार के क्या दिलासे हैं? अब की बार ये दिलासे दे रहे हैं कि आपके सब काम करेंगे, जिस टाइम वोट डल जाएंगे जीत जाएंगे, फिर कोई पूछता ही नहीं है। ये इलाका देखे हमारा, बच्चे गिरते हैं, नमाजी गिरते हैं, गंद इतना पड़ा हुआ है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। वैसे ही है, अल्लाह जानता है, बहुत बच्चे बीमार हैं और वो मुझे परेशानी नजर आ रही है। पीछे देखना, इधर से ध्यान। आपने 2018 में किसको वोट डाला था? 2018 में हमने वोट डाला था, झूठ नहीं बोलते, PTI को वोट डाला था। तो PTI ने अच्छा काम किया? कोई काम नहीं किया। और अब 2024 में क्या सोच रहे हैं? अब ये सोच रहे हैं कि जो भी आएगा उससे यही कहेंगे कि पहले महल्ला हमारा। वो तो टाइम गुजर गया, अब आपको पहले वोट डालना पड़ेगा। वोट हम काम करेगा, वो गुजर गया ना, 2008 में तो। अब ये नीयत है हमारी कि हम शेर को वोट डालें। वो कल हमें किसको क्रेन पे मोहर लगाएंगे, जो काम करेगा उसको वोट डालेंगे, नहीं तो वोट नहीं डालेंगे। क्रेन पे वोट डालेंगे, क्रेन पे वोट डालेंगे। 118 बड़ा खास है क्योंकि NA 118 हमजा शहबाज साहब का हल्का है। यहाँ से हमजा शहबाज साहब जिनसे हैं वो बिला मुकाबला भी इलेक्ट हो चुके हैं एक बार, यानी कि कोई मुकाबले पे नहीं है, लेकिन इस बार उनको इतना टफ टाइम मिला कि सिर्फ 5,000 वोटों से जीत सके हैं। ये अंदरून शहर का इलाका है, इसमें गोवाल मंडी और तमाम वो इलाका आता है जो अंदरून शहर, जिसे लाहौर शहर, ठेठ लाहौर शहर कहा जाता है, वो इसमें आता है। ये मेरा भी हल्का है। तो इस हल्के के अंदर हमजा शहबाज साहब को 5,000 वोटों से जीते हैं। लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन 5,000 वोटों से जो रिजल्ट आया उसके मुताबिक वो जीते हैं। हमजा शहबाज साहब ने NA 118 में अपनी सीट रखी है और आलिया हमजा साहिबा यहाँ से हारी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इस हल्के के अंदर क्या सूरत हाल रही, लोग क्या कहते रहे, उसके बारे में जाके आप देखें। लेकिन इसके हल्के की जो PP हैं वो 2 हैं, वो भी हमजा शहबाज साहब खड़े हुए थे और मोहम्मद खान मदनी साहब को उन्होंने हराया था। वो मलक रियाज साहब जीत गए। जब बाई इलेक्शन हुआ, हमजा साहब ने प्रोविंशियल असम्बली की सीट छोड़ी, बाई इलेक्शन में जीते मलक रियाज साहब, जो शादरे से टिकट नहीं ले सके नेशनल असम्बली की, लेकिन उनको यहाँ पर टिकट दी गई प्रोविंशियल असम्बली की और वो अब MP हैं मलक रियाज साहब।
वो यहाँ से जीते, और PP 148 मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब की, वो यहाँ से जीते, शुमाली लाहौर का ये इलाका है। PP 149 से शुएब सिद्दीकी साहब IPP के कैंडिडेट हैं, तो IPP के कैंडिडेट होने के साथ ये सीट जो सी अलीम खान साहब ने जीती थी। बाई इलेक्शन में अलीम खान साहब ने सीट छोड़ी, शुएब सिद्दीकी साहब ने ये सीट जीती उनकी तरफ से। और PP 150 का कुछ हिस्सा कुछ ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हैं, वो भी इसमें आता है NA 118 में। ये तमाम हल्के के अंदर लोग क्या उम्मीदें थी, क्या सोचते थे, वो ज़रा आप जाके देखें। फल मिले मिले नवाज शरीफ होर को होर किसी को नहीं मिले की फल मिले 3.5 साल दसो की कीता उन्हें। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ नवाज शरीफ को की फल मिले? अल्हम्दुलिल्लाह सारा कारोबार खुश होता, हर चीज खुश है। वेरी नाइस, आई ना समझ, वेरी नाइस हो गया। वो आप कारोबारी, भाई क्या हाल है? ठीक है। वो आप कारोबारी कारोबारी, हाँ जी, मैं कारोबारी वेखे हाँ ने जी, ऐसे हाँ जी। इनक्रोचमेंट कर कर बेड़ा गर्क कीता है। हाँ तो ये किसने करा है? इमरान खान साहब ने। साढ़े आप खुद का है वो। वोट शोट डालते हैं सारे, सबका वोट कहाँ का है? आपका वोट? हमारा तो नून लीग का वोट किनू पाना पर तरीके इंसाफ नू? हाँ जी। चलो ठीक है। फिलहाल का NA 119 लाहौर 3, NA 119 बड़ा ख़ास हल्का है। ये भी लाहौर का, पुराने लाहौर का हल्का आता है, शुमाली लाहौर सारा इसके अंदर आता है। ये कप स्टोर और वहाँ भगवानपुरे तक ये तमाम ये हल्का NA 119 जाता है। ये एक पूरी सीधी पट्टी है। जब चीज़ें चेंज हुई तो ये पट्टी चेंज हुई, इसमें थोड़ा सा हल्के इधर उधर के मिले, लेकिन ये हल्का जो सा सीधा हो गया। NA 119 में अली परवेज़ मलिक साहब जो से हैं, उन्होंने बड़ा काम किया, परवेज़ मलिक साहब ने बड़ा काम किया, ये उनका इलाका था। तो यहाँ पर अभी जो पहले जीता 2024 में, जो फरवरी में 8 फरवरी को, वो भी मरीम नवाज साहिबा जीती और यहाँ से उन्होंने अच्छे वोट हासिल किए। भी मरीम नवाज साहिबा ने यहाँ से तकरीबन 83,000 के करीब वोट हासिल किए। उनके मुकाबले में 68,000 वोट पड़ा, जो पड़ा शहजाद फ़रूक साहब को। शहजाद फ़रूक साहब इबाद फ़रूक साहब के भाई हैं। इबाद फ़रूक साहब वही हैं जो 9 मई में गिरफ्तार हैं, 9 मई के उस हादसे में मुलजिम है। तो ये हल्के के अंदर से मरीम नवाज साहिबा ने वो सीट छोड़ी, और वो सीट के बाद अली परवेज़ साहब दोबारा इस सीट पर आए और उन्होंने यहाँ से 61,000 वोट हासिल किए। इस हल्के के नीचे जो हल्के आते हैं वो आते हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब का हल्का PP 150 आता है, उसमें मलक वहीद साहब का हल्का PP 152 आता है, उसमें ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब का कुछ हल्का जो PP 153 है वो आता है। 120 NA 120 बिल्कुल नया हल्का, नया नंबर, नई लोकेशन, और वो बना, और उस पर बंदा भी नया गया, कैंडिडेट भी नया गया। सरदार एयाज सादिक को NA 120 से टिकट दिया गया। सरदार एयाज सादिक ने वहाँ पर कम्पीट किया। मुस्लिम लीग नून का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था, और वो इलाका अर्बन और रूरल का इम्तजाज है। इस इलाके में भी हम गए, हमने यहाँ पर शो किया। NA 120 के अंदर पहले कहा जा रहा था कि शायद शेख रोहेल असगर साहब को वो इलाका मिलने की बात हो रही है, या सोहेल शौकत भट्ट साहब को मिल रही है, लेकिन सरदार एयाज सादिक साहब को वो हल्का मिला और उन्होंने वहाँ पे कंटेस्ट किया, कम्पीट किया, और वहाँ से वो जीते इलेक्शन। और इस हल्के के अंडर जो PP की सीटें आती हैं वो सोहेल शौकत भट्ट साहब की आती है, PP 151 आती है, और इसके अंदर मलक गुलाम हबीब अवान साहब आते हैं जो PP 154 है। PP 155 का कुछ हल्का आता है। शेख इम्तियाज़ साहब, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बिल्कुल कैंडिडेट नहीं है, ये तहरीक इंसाफ कैंडिडेट हैं, इंडिपेंडेंट जीते हैं, और ये मफरूरी की हालत में इन्होंने ये तमाम इलेक्शन कंटेस्ट किया। मफरूरी नहीं कहेंगे, यानी कि ये मौजूद नहीं थे, रूपोशी की हालत में इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और ये इलेक्शन यहाँ से जीता। ये कैंट का एरिया आता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो शेख इम्तियाज़ साहब ने जीता, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। इस हल्के में लोगों ने क्या कहा, क्या बातें हुई, वो भी सुनना है। ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਦੇ? ਇਹ ਮੇਨ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਡੂੰਘਾ ਪਲਾਟ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ? हाँ, ये हेल्थ मरकज़ देखें, ये स्कूल का रास्ता था, इधर से दरख्त लगे हुए हैं, लेकिन अब ये सीवरेज सारा का सारा यहाँ पर आता है। NA 121 की कहानी बड़ी ड्रामेटिक है। यहाँ पर जो ये हल्का है, ये मोमिनपुरा, भगवानपुरा, पाकिस्तान मिंट और ये तमाम एरिया जो सा है, ये आता है। शेख रोहेल असगर साहब यहाँ से पहले जीते हुए हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं। शेख रोहेल असगर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, वो यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट किया, बड़ा लड़ के इलेक्शन कंटेस्ट किया, पार्टी से भी टिकट के लिए भी बड़ा लड़े, और लड़ने के बाद वो यहाँ से इतना ज़्यादा लड़ने के बाद हार गए। वसीम कादिर जो पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में थे, लेकिन उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इंडिपेंडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता थे, इमरान खान साहब की तस्वीरें उनके पोस्टर पे थी। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ने के बाद वो जीत गए। जीतने के बाद उन्होंने अपनी सीट जो सी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इल्हाक कर लिया, क्योंकि वो आज़ाद थे, टेक्निकली आज़ाद थे, तो वो किसी पार्टी में जा सकते थे, तो उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया। इस हल्के के अंदर भी सिचुएशन जो सी है वो बड़ी अजीबोगरीब थी। यहाँ पर समझ नहीं आ सका था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब का हल्का इसके अंदर लगता है, इसके अंदर अली इम्तियाज़ वड़ाइश साहब जो इंडिपेंडेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, उनका हल्का ये लगता है। हाफ़िज़ फ़रत अब्बास का हल्का लगता है, ये भी इंडिपेंडेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। NA 121 के जो हालात रहे और इसकी PPO के जो हालात रहे, लोगों की क्या तवक्कुआत थी, वो ज़रा आप जाके सुन लें लोग क्या कहते हैं और लोगों ने उस वक्त क्या सोचा था।
ये अब क्या हो रहा है वो मैं आपको अगले हफ्तों की आने वाली सीरीज़ में बताऊंगा कि क्या हो रहा है। ये सीरीज़ चलती रहेगी, लेकिन अभी जाने से पहले, उन सीरीज़ पे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक रीकैप इसका ले लें और याददाश्त ताज़ा हो जाए, हमारी भी, आपकी भी, और नुमाइंदे वो जिन्होंने यहाँ से वोट लिया है उनकी भी। दसो इलेक्शन वोट छोड़ दे यकीन रखते हो? नहीं क्यों? ਉਤਲੀ ਸਤਾ ਤੋਂ ਜਿਤਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਉਤਲੀ ਸਤਾ ਤੋਂ ਜਿਤਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ नहीं जीतेगा। आप यकीन रखते हैं इलेक्शन पे, वोटिंग पे? क्यों नहीं करते किसको वोट डाला था आपने 2018 में? पीटीआई को वोट। अच्छा, आपने क्या उम्मीदें क्या थी आपको अपने नुमाइंदे से? बड़ी अच्छी उम्मीदें थी यार बेटा, फिर लेकिन ये लोग जो तुम्हें सियासतदान है एक दूसरे की टांगे खींचते रहे। आपको बुजदार साहब पसंद आए थे? नहीं, ये उसका जो फैसला अच्छा नहीं था इमरान खान। अच्छा नहीं था फैसला, तो आपको उम्मीद है कि वो अगर दोबारा कभी होता है तो फिर इस तरह का फैसला नहीं करेगा? नहीं करेगा, अभी उसने बहुत गलती की, अभी नहीं करेगा, अब सीख लेगा। बहुत कुछ सीख रहा है, अच्छा, आप उसके साथ हैं? अभी भी साथ है। अच्छा, तो यहाँ पर कोई ऐसा अच्छा काम जो आपको लगा हो कि आपके उस नुमाइंदे ने, उनके नुमाइंदे ने करवाया हो? काम तो नहीं हुए, काम तो कुछ नहीं हुआ। काम नहीं हुआ, खुदा को बात देखिए ना, ये अस्पताल बना हुआ है, इसलिए शेख है। वहीलत ये साहब ने करवाया। वो पहले करवाया था शेख साहब, अभी शेख साहब फिर दोबारा इसी हल्के से इलेक्शन वो भी लड़ रहे हैं। हमारे दोस्त हैं। अच्छा। सियासत है ऐसी, तो वो तो पार्टी से काला ना जीते, वो हमारा बचपन का तो शेख साहब को वोट नहीं डालेंगे आप? नहीं, वो दोस्त हमारा है, लेकिन वोट नहीं डालेंगे। आ गया NA122 डिफेंस का एरिया है, सारा पोश एरिया है, इसमें कुछ गांव लगते हैं। ये NA122 में बहुत ज़्यादा मेहनत ख्वाजा साद रफ़ीक साहब करते रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का ये हल्का था, लड़े भी यहाँ पे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, लेकिन इमरान खान साहब के हमायत याफ्ता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कैंडिडेट लतीफ़ खोसा साहब यहाँ पर जीते हैं और जीत के उन्होंने ये सीट अपने नाम की है। इस सीट के नीचे जो पीपियाँ आती हैं वो भी, और ये हल्का भी, इसके अंदर हम गए, लोगों से बातचीत की और लोगों ने क्या कहा वो भी सुन लें और लोग क्या कहते हैं। 2018 में वोट डाला था आपने? बिल्कुल डाला था। किसको वोट डाला था? जिसको रहने दें, अभी नहीं बता दें। जिसको भी डाल दिया कोई मसला नहीं है। जिसको डाला था वोट, जी, उसकी जी। कारकर्दगी से राजी हैं? जिसको वोट डाला था नहीं राजी? नहीं तो 2024 में क्या सोचा आपने? इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, जो मजीद अच्छा लगेगा हम करेंगे। यानी कि आप उसको वोट नहीं डालेंगे जिसको 2018 में डाला था? नहीं, अब चेंज करेंगे? जब चेंज करेंगे, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अभी चेंज करेंगे अच्छा इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह ताला खैर करे। NA123 शहबाज शरीफ साहब का हल्का है, ये मोस्टली जो सा है रूरल एरिया में आता है। इस हल्के के अंदर शहबाज शरीफ साहब के बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर मुबशर जो से हैं, राना मुबशर साहब भी, राना मुबशर इकबाल साहब भी हैं, उनकी मिसेस भी हैं, यहाँ तलहा बरकी साहब भी हैं, यहाँ राव शहाबुद्दीन साहब भी हैं, बहुत सारे लोग शहबाज शरीफ साहब कोऑर्डिनेटर हैं, यहाँ काम करते रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का हल्का है, बड़ा ठेठ हल्का है। शहबाज शरीफ साहब शहर में लड़ने की बजाय लाहौर के रूरल एरिया में जाके लड़ रहे हैं, वहाँ लोगों को फैसिलिटेट करने का भी, फैसिलिटेट करने का भी वो क्लेम करते हैं। वहाँ जाके भी हमने बहुत सारे शोज़ किए, वहाँ लोगों से बात की, वहाँ क्या बात हुई, उस हल्के के बारे में लोग क्या कहते हैं और उस हल्के के लोग क्या तवक्कुआत रखते थे 2024 के इलेक्शन के अंदर, वो भी सुन लें आप। क्या देखते हैं अपने नुमाइंदे में खसूसियात के, क्या होना चाहिए उसके? नुमाइंदे में खसूसियत यही है कि अपने इलाके को देखे, उसमें जो हल्के में काम होने वाले वो करवाए। वोट डाला आपने कभी? जी डाला। वोट डाला? हमने शुरू से नोले को डाला है। तो उन्होंने आपकी उम्मीदें जो आपने नुमाइंदे में देखी थी वो पूरी की? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी ये मियाँ साहब ने हमेशा हमारा ताउन किया इस इलाके के साथ। क्या ताउन करते रहे? मतलब ये सारा, ये जो जितने घर बनाए हैं सारे उन्होंने, ये सड़कें बनवाई हैं, ये सारी आपकी ग्रीनरी देख रहे हैं। उसके अलावा इधर पानी के ट्यूबवेल लगवाए हैं 3-4। थैंक यू भाईजान। NA124 भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा पक्का हल्का है और NA124 के अंदर राना मुबशर इकबाल साहब जीते हुए हैं, कैंडिडेट हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यहाँ पर कैंडिडेट हारे थे वो राना ज़मीर अहमद जेडू साहब हैं, वकील हैं, बड़े अरसे से वहाँ पर हैं और उन्होंने वहाँ पर कंटेस्ट किया, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जीते राना मुबशर इकबाल साहब। राना मुबशर इकबाल साहब से भी हमने बातचीत की थी। राना मुबशर इकबाल साहब जिनसे हैं वो जीते हैं, उनके नीचे मियाँ इमरान साहब जीते हैं, अम्मा वडेरी के बेटे हैं और मियाँ इमरान साहब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, अपनी पीपी उनकी। NA125 और NA126 दोनों भाइयों के पास है, अफजल खोखर और सैफुल मुलूक खोखर साहब। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अभी के सदर भी हैं लाहौर के और ये तमाम इसको देखते हैं, सियासत को देखते हैं। लाहौर शहर के अंदर बड़ी अच्छी ग्रिप है इनकी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े वफादार हैं। इन्होंने बड़ी सख्तियाँ भी सही हैं और उसके खुशी में, उसकी सिले में इनको बहुत सारे टिकटों से नवाजा गया और वो टिकटें इन्होंने जो ली वो सीटें इन्होंने अपनी जीती भी। और ये NA125 और 126 में
अफजल खोखर साहब और सैफुल मलूक खोखर साहब जीते हैं। इनका बेटा फैसल अयूब खोखर भी जीत चुके हुए हैं और वो पंजाब के वज़ीर खेल भी हैं। 27 का रिजल्ट बड़ा हैरानकुन था क्योंकि पहली बार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है और वो यहाँ का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे और उनके मुकाबले में अताउल्लाह तारड़ साहब जो उनसे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। और यहाँ पर ज़हीरबाज खोखर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। बड़ा सख्त मुकाबला हुआ, 98,000 के करीब वोट लेके गए अताउल्लाह तारड़ साहब, 82,000 वोट लेके गए मलक ज़हीरबाज खोखर साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी को सिर्फ 15,000 वोट मिल सके। हमें लग रहा था ऐसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ पर कोई अपसेट करेंगे, चीज़ें चेंज होंगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दोबारा लाहौर में सीट मिलेगी, लेकिन वो हो नहीं सका। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हिम्मत छोड़नी नहीं चाहिए, मेहनत करनी चाहिए इस इलाके में, क्योंकि वोट 15,000 भी निकल आना बहुत बड़ी बात थी। अब आके इस सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तो अगर यहाँ पर और मेहनत हो तो और ज़्यादा सीटें निकल सकती हैं। इस हल्के के लोगों की क्या तवक्कुआत थी, वो क्या सोचते थे और वो अपने नुमाइंदे से क्या चाहते थे, वो भी आप सुन रहे हैं। मुझे बताएं जाजू, आपने 2018 में वोट डाला था? बिल्कुल डाला था। किसको डाला था? तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ को। आपने? हमने PMLN को। PMLN को डाला था। आपने वोट डाला था किसको? नवाज शरीफ को। अब आप किसको वोट डालेंगे 2024 में? अभी सोचा नहीं है, अभी तो बदलने का सोचा आपने? बिल्कुल सोचा। क्यों बदलना क्यों चाहते हैं? जब से ये अप डाउन हुआ है ना, सत्यानाश हो गया आवाम का, बिल्कुल बिल्कुल सत्यानाश। तहरीक इंसाफ की कौन सी बात आपको पसंद नहीं आई? तहरीक इंसाफ की बात जो है ना, कोई उनकी जो बुज़ार की रिट है ना वो नहीं है। उसके जब तहरीक इंसाफ आई है ना, हाँ, फिर समझ लो कि एक चीज़ आपकी मर्जी है 100 रुपये की लेके 500 की बेचें। हाँ। कोई मार्केट इसकी मर्जी है 100 रुपये की लेके 500 की। ऐसे हुआ था शुरू में, बिल्कुल शुरू में ऐसे हुआ। यार जितना भी ये होलसेलर है ना, हाँ। ये करोड़पति इमरान खान के दौर, अरबपति भी इमरान खान के दौर में ही हुए हैं। हाँ ऐसे ही है। यानी कि उन्होंने 10 का 100 किया है, 10 के 20 नहीं किए। कोई रोकने वाला नहीं था। कोई रोकने वाला नहीं था। अब इसका मतलब इसलिए आप बदल गए आप? जाहिर है, इसीलिए हमें तो रिलीफ चाहिए ना। महंगाई ने मार दी है आवाम को। जिसके 4 बच्चे हैं उसको आटा करना मुश्किल है लेना। ऐसे आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल तो ठीक कह रहे हैं। तो अब आपने क्या सोचा है, आप बदलेंगे या आप भी उसी के साथ? हमारा PMLN ही है, उसी के साथ। क्या पसंद है आपको उसमें? ये देखें सामने बोर्ड लगा हुआ हमारा, ये देखें जरा। अच्छा, आपने बोर्ड लगाया। आज आपका यहाँ से कैंडिडेट कौन आ रहा है? ये वो मियाँ क्या नाम है, नया है मियाँ अली परवेज मलिक साहब। तो नहीं वो नहीं आ रहे, ये मियाँ आ रहा है, मियाँ आमर पता नहीं क्या नाम है उसका, लेकिन आपको नाम ही नहीं पता। जो नवाज शरीफ जिसको दे देगा उसको वोट डाल देंगे। जारी बात है, हम ही हैं नवाज शरीफ साहब के। तो NA-128 लाहौर का हल्का जो पहले NA-130 था, इस हल्के से ख्वाजा अहमद हसन ने कंटेस्ट किया था एक दौर में और वो हार गए थे। यहाँ से शफकत महमूद साहब जीतते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था, लेकिन यहाँ पर IPP यानी कि तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान जिनसे हैं, उन्होंने यहाँ पर सीट निकाली। ओन चौधरी साहब यहाँ से जीते हैं। ओन चौधरी साहब ने तकरीबन 1,72,000 वोट लिया। सलमान अकरम राजा साहब ने 1.5 लाख के करीब वोट लिया। बड़ा डेंस इलाका है, इचरा का इलाका इसके अंदर आता है, मॉल टाउन इसके अंदर आता है, बहुत सारे इलाके इसके अंदर आते हैं। ये बड़ा डेंस इलाका है, यानी कि ये बहुत पॉपुलेटेड इलाका है और यहाँ से इतने सारा वोट काउंट हुए। और तीसरे बंदे पे आसिम मर्शद खान साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से है, उन्होंने तीसरे नंबर पर यहाँ पर आए। ओन चौधरी साहब को लेके बड़े शकूक व शुबहात थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट उनके साथ थी। उन्होंने अपनी तस्वीरों के साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब की फ़ोटो लगाई और अपने जो उनके उस वक्त के लीडर थे यानी कि जहांगीर खान तरीन साहब या अलीम खान साहब, उनकी फ़ोटो को उन्होंने ज़्यादा मलूज़े खातर नहीं रखा, लेकिन उन्होंने तस्वीरें लगाई और बहुत सारी तस्वीरें लगाई मियाँ नवाज शरीफ साहब की अपने साथ और वो इस इलाके से इलेक्शन जीत गए। यहाँ से खालिद खोखर साहब भी इलेक्शन जीते हैं PP से और खालिद खोखर साहब ने जो सीट निकाली थी वो मियाँ महमूद रशीद साहब की सीट थी। जो लगता था कि मियाँ महमूद रशीद साहब भी लड़ रहे थे, लेकिन वो सीट हार गए और यहाँ से जीतने वाले जो से थे खालिद खोखर साहब थे। और उस इलाके में क्या बात हुई, लोगों से क्या कहा, लोगों की तवक्कुआत क्या थी, वो भी सुनने जाते हैं। हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक है। 2018 में वोट डाला था आपने? सर डाला था हमने वोट। किसको डाला था वोट? वोट छोड़ो किसको डाला? नहीं ऐसे ना करें, बड़ा ज़रूरी है। लेकिन हमने तो डाला था नून लीग को। नून लीग को। और आप? यहाँ पे मियाँ इस्लाम का एरिया था ये वाला, उन्होंने हमारा बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ था। अब अच्छे की एक भी सड़क दिखा रहे जो सही हो। आपने वोट नून लीग को डाला और मियाँ असलम इकबाल का एरिया था? बस वो जो भी था पक्के नून लीग के नहीं ना थे। अच्छा, कच्चे पक्के थे। तो अब तो इसका माँ बाप भी कोई नहीं है इलाके का। महमूद रशीद साहब यहाँ से वजीर रहे, कोई एक दफ़ा भी कोई नहीं आया। ये सड़कें देखें, गाड़ी एक दफ़ा जाए तो मकान नई गाड़ी का इंजन भी नहीं हिल जाता यहाँ से। ऐसे ही है। अब आपने 2024 में क्या सोचा? सर किसी को भी नहीं डालना वोट हमने। ना करें, हम खुद खड़े होंगे अपने आप को डालना वोट, हमने किसी को भी नहीं डालना। फिर भी कोई एक बंदा तो सोचा होगा, जमात जो थोड़ी सी उम्मीद होगी। है ही कोई नहीं है, ना पीपल पार्टी, ना नून लीग, ना इमरान खान, ना कोई और जमात, कोई बंदा यहाँ पे नहीं आता।
इचरा ही है, इचरा ही मेन गार्ड है ये। मेन गार्ड है आप जी। कोई सड़क यहाँ पे दिखा रहे, कोई गटर बंद खुला हुआ, वो गटर भी सारे खुले हुए हैं, सड़कें भी टूटी हैं, कोई माँ बाप नहीं है। ये थोड़ी सड़क बनाई है, मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। ये अपने पैसे डाल के सड़क बनाई है। अपने पैसे डाल के उन्होंने सड़क बनाई है। NA 129 बड़ा मज़ेदार हल्का है। NA 129 जो उनसे है, यहाँ से पहले हमाद अजहर साहब जीते हुए थे। हमाद अजहर साहब ने इस इलाके में कंटेस्ट किया था। अब उनके वालिद साहब जीते हैं यहाँ पे, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं और उन्होंने यहाँ से कंटेस्ट किया और तकरीबन 1,03,718 के करीब वोट लेके वो जीते हैं। इंडिपेंडेंट जीते थे लेकिन बाकी तहरीक इंसाफ के अंदर वो शामिल हैं। हाफिज़ नुमान साहब यहाँ दूसरे नंबर पर। हाफिज़ नुमान साहब का हल्का कोई और था, हाफिज़ नुमान साहब को यहाँ लड़ने के लिए भेजा गया। हाफिज़ नुमान साहब के हल्के में वहाँ पर उस वक्त जो ऐड किए गए थे वो ओन चौधरी साहब को ऐड किया गया था, तो हाफिज़ नुमान साहब यहाँ आए और वो यहाँ पर हार गए और सिर्फ 71,000 वोट ले सके। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के बिलाल लियाकत साहब यहाँ तीसरे नंबर पर रहे। हल्के के लोगों ने क्या बातें की, क्या कुछ हुआ और हल्के के लोग क्या कहते हैं वो आप जाके सुन लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज इधर इस तरफ हो जाए, टीवी में मुझे देखते हैं। ये बताएं कि वोट किसको डाला था आपने 2018 में? ये इसको ज़्यादा नून लीग की तरफ है, दाना नून लीग की तरफ था और आपने सारी फैमिली नून लीग की तरफ है। वाह वाह वाह, खुश है उनसे? हाँ, क्या मतलब, क्या खुशी? ये जब भी देखिए ना उनकी हुकूमत, हमने सस्ता सौदा, सस्ता बिल, हर चीज़ सस्ती, कारोबार चल रहा है, रोटी खा रहे हैं सारे, चल अल्लाह का शुक्र है। और अब हर बंदा रो रहा है। और अब 2024 में किसको वोट डालेंगे? अभी भी इसको डालना है। मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, ठीक है? बेहतरीन इंसान का इंतखाब कीजिएगा। NA 130 लाहौर का आखिरी हल्का और ये मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का है। मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ से पहले भी जीत चुके हैं। उनकी जो थी मरहुमा अहलिया वो भी यहाँ से जीत चुकी हैं। मरीम नवाज साहबा ने यहाँ बड़ा काम किया। ये उनका बड़ा कहते हैं ना दिल के करीब हल्का है, उनकी फैमिली का हल्का वो इसको कहते हैं। इस हल्के के अंदर से मियां नवाज शरीफ साहब ने कंटेस्ट किया और मैडम यास्मीन राशिद साहिबा ने इस बार भी हैट्रिक से भी ऊपर चली गई हैं वो, कि वो मियां नवाज शरीफ साहब से हार गई हैं और इंडिपेंडेंट लड़ी थी और वो हार गई। खुरम रियाज साहब जो उनसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के थे वो तीसरे नंबर पर आए। ये हल्का भी बड़ा अहम था। इस हल्के के अंदर बड़ी लड़ाई थी और ये हल्का लाहौर में जो ऑब्जर्वर थे, जो लाहौर को देख रहे थे, उनके लिए बड़ा अहम था और इस हल्के में बड़ी नज़रें थीं। इस हल्के के लोग क्या कहते थे, मियां नवाज शरीफ साहब जब आए थे तो वो क्या कहते थे, क्या बातें होती थी, क्या लोगों की तवक्कुआत थी, जाके सुन रहे। 25 करोड़ कह के अवाम जो है ना कह रही है 25 करोड़ अवाम है। मुझे ये बताएं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, इंडिया में जी जा रहे हैं, फिर हुक्मरान जो आता है फिर उसको देखता हूँ वो कारकर्दगी क्या करता है आपको 4-5 सालों में। बात तो कारकर्दगी वाली ठीक है। बात ये है कि देखिए, अगर मैं आपको सीट पर बैठाता हूँ तो आपके जितने ये आपके ही है ना मेंबर, आपके साथी है ना, तो आपके अगर साथी अगर सही है तो आप सही हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप सही है ना, कमान जिसकी सही होगी फिर नीचे वाला हमला सही होगा। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये 33 करोड़ अवाम को मैसेज है मेरा। 33 को 22 नहीं, 22 करोड़ तो अभी बकवास है। यार आप किसको वोट डालेंगे? 2018 में किसको डाला? इंशाल्लाह नून लीग को डाला। नून लीग को डालेंगे। और 18 में किसको डाला था? 18 में नून के डाला था। अब नून में क्यों डाल रहा है उसकी वजह पूछे ना यार। बात तो सुनिए, नून में क्यों डाल रहा है? इतने अच्छे ख्यालात हैं आपके, जज्बात हैं आपके। नून में वो वोट क्यों डालना चाह रहा है? नून ने पंजाब में काम किया, आप खुद देख लें। बेतिया रोड का अंडरपास हुआ। आप किसको वोट डालेंगे? मैं कह तो रहा हूँ, मैं 33 करोड़ वहाँ मैंने जब मैं वज़ीर आज़म आऊँगा ना फिर देखें क्या होगा। वज़ीर आज़म मिल गया हमें, थैंक यू यार। एक्स वज़ीर आज़म इंशाल्लाह हम ही हैं। वैसे आप इस मूल्य के नहीं, हैंडसम तो आप भी हैं, आप शेव करा के हैं, आप भी हैंडसम। हल्के आपने सुन लिए, बातें बहुत सारी थीं और मैंने सोचा कि ये हर हल्के की बात जो सी है ये इंडिविजुअली उसके शो में करेंगे और वहाँ के जाके लोगों के साथ करेंगे कि अब वो लोग क्या कहते हैं और पहले जो तवक्कुआत थी उनमें से कितनी पूरी हो चुकी हैं और उनको क्या लगता है कि उनका नुमाइंदा उनके लिए क्या कर पाएगा। ये सारी बातें जो उनसी हैं इस सीरीज़ के अंदर करेंगे। लाहौर के हल्के दोबारा से शुरू करेंगे ताकि उनमें हमें यही पता चल जाए कि तरक्याती काम कितने हो सके हैं और नुमाइंदे ने अपने हल्के के लिए क्या कुछ किया है। ये सीरीज़ चलती रहेगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।